तिहाड़ जेल की करेंगे, जहां पर बंद हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज एक बड़ी खबर सामने आई। आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी से लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की भूमिका के बारे में ईडी ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है। ईडी ने 7वीं सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की, जिसमें अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया गया। चार्जशीट में ईडी ने प्रोसीड ऑफ क्राइम का भी जिक्र किया। चार्जशीट में एक पॉइंट पर जोर दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि अरविंद केजरीवाल और इसके साथ ही मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव के बीच विरोधाभासी बयान है, यानी कि कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट से यह साबित होता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने जांच को गुमराह करने की कोशिश की है। ईडी की इस चार्जशीट में कुल 38 आरोपी बनाए गए हैं और इस चार्जशीट में 37वें नंबर पर अरविंद केजरीवाल का नाम है। चार्जशीट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल किंगपिन है और साजिशकर्ता है। ईडी की चार्जशीट में साफ तौर पर यह कहा गया कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी भी शामिल है। गोवा इलेक्शन में रिश्वत के पैसे का इस्तेमाल करते हुए केजरीवाल को इसकी जानकारी थी और वो भी इसमें शामिल थे। आरोप यह भी है कि के कविता के पीए ने विनोद के जरिए 25.5 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में आम आदमी पार्टी को पहुंचाए। चैट से यह साफ है कि विनोद के केजरीवाल के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध थे। चार्जशीट के मुताबिक कुल 100 करोड़ की रिश्वत ली गई और इससे गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आपको 45 करोड़ रुपए डायरेक्ट दिए गए। यह पैसा हवाला के जरिए गोवा ट्रांसफर किया गया, फिर चुनाव प्रचार में इसका इस्तेमाल किया गया। ईडी ने हवाला के जरिए पैसे ट्रांसफर होने में चरणप्रीत को आरोपी बताया है, जबकि केजरीवाल और पैसे हैंडल करने वाले विनोद चौहान के बीच हुए डायरेक्ट मैसेजेस को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया। ईडी के चार्जशीट में बैंक नोट है, सीरियल नंबर है और इसके साथ व्हाट्सएप चैट का भी जिक्र है। चार्जशीट में केजरीवाल और आरोपी विनोद चौहान के बीच हुई व्हाट्सएप चैट की डिटेल्स दी गई हैं। ईडी के पास हवाला मनी ट्रांसफर से जुड़े विनोद चौहान और अभिषेक बोइंग पिल्लाई के बीच के व्हाट्सएप चैट्स भी मौजूद थे। व्हाट्सएप चैट के अलावा 1 रुपए और 100 रुपए के नोट भी सामने आए। साथ ही विजय नायर, जिसकी शराब पॉलिसी में काफी बड़ी भूमिका बताई जा रही है, अरविंद केजरीवाल का काफी करीबी है और उन्हीं के इशारे पर काम करता था। समीर महेंदू ने पूछताछ में यह बताया कि विजय नायर ने उससे यह कहा था कि आबकारी पॉलिसी के पीछे पूरा दिमाग अरविंद केजरीवाल का ही है। हवाला के जरिए गोवा भेजे गए पैसे को लेकर विनोद चौहान और अभिषेक बोइंग पिल्लाई के बीच जो बातचीत हुई, उसके सबूत भी ईडी के पास मौजूद हैं। अशोक कौशिक, जिसने अभिषेक बोइंग पिल्लाई के कहने पर नोटों से भरे हुए 2 बैग दो अलग अलग तारीख पर विनोद चौहान को पहुंचाए, उसका बयान भी ईडी ने दर्ज किया है। आम आदमी पार्टी जहां पर बीजेपी पर हमलावर है और ईडी को पॉलिटिकल टूल बताती है, तो बीजेपी ने दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईडी की जांच पर सवाल उठाए जाने पर काउंटर अटैक किया है। भारत के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि एक पार्टी इतने छोटे वक्त में इतनी भ्रष्ट हो गई है कि उसको अभियुक्त बनाया गया है चार्जशीट में। ईडी ने सारे तथ्य सामने रखे हैं और ईडी की चार्जशीट से ये उभर कर आता है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन थे पूरे शराब घोटाले के। उन्होंने 100 करोड़ रुपए तक के किकबैक्स शराब घोटाले में लेने की उनकी व्यक्तिगत भूमिका रही। हमारा ये प्रक्रिया है कि ईडी का काम है बयानों को तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी की मदद करना, और ये कोर्ट में ही साबित कर दिया था अरविंद केजरीवाल ने। पिछली बार जब ट्रायल कोर्ट के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि सीबीआई ये कह रही है और ऐसा मैंने नहीं कहा, तो कोर्ट ने वहीं पे सीबीआई को कहा कि हाँ ऐसा तो इन्होंने नहीं कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो ये सीबीआई इसलिए कह रही है ताकि आप ये बात टीवी पे चलाएं, ताकि कुछ लोग इसको अखबार में लिखें और ऐसा लगे कि जो सीबीआई कह रही है वो शायद अरविंद केजरीवाल जी ही कह रहे हैं और इसके अंदर तो बहुत गड़बड़ है। यही बड़ी समस्या है कि आज इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एक पॉलिटिकल टूल बन गई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब आम आदमी पार्टी को भी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग केस में समन जारी हुआ।
अब तक तो अरविंद केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री केस में आरोपी बने थे। अब आम आदमी पार्टी के संयोजक होने के नाते भी मुकदमा लड़ना पड़ेगा। ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई को पेश होने के लिए कह दिया है।